यस, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का तब रोल आता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। तो इसका एक्शन जब आएगा तो दो ही केस हो सकता है, या तो एन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग, आइदर इट इज स्लाइडिंग, आइदर इट इज स्लाइडिंग और इट इज रोलिंग। दोनों में से कोई भी एक केस होगा तो इट इज अ केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या था अर्पिता? म्यू एल एन। म्यू एल एन, वेरी गुड, ठीक है। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, एक सबहेडिंग बना लो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ये इसको हम लोग एक तरह से का ये काइनेटिक फ्रिक्शन ही है, तो इसको ऐसे लिखते हैं एफ के, एंड इट इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। Okay, and this mu k is coefficient of kinetic friction. Coefficient of kinetic friction. Now, you should know that this mu s is always greater than mu k. Why is it? कोई चीज स्लाइड कर रहा है और कोई चीज ये सॉरी स्लाइड बोल रहा हूँ, ये म्यू एस इज स्टैटिक फ्रिक्शन ना, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन मींस ऑब्जेक्ट इज ऑन रेस्ट। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और एक तरफ कोई ऑब्जेक्ट, क्या सब यार, अच्छा रुक एक मिनट। सो यस, तो आप सभी को पता है म्यू एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ही काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। ये आपको इसलिए भी पता है कि खुद सोचो, कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, इसको पहली बार खींचना थोड़ा मुश्किल है, बजाय से कि जब कोई चीज चल रहा हो तो उसको धक्का देके बस चलाते रखना। जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, तुम एक चीज नोटिस करोगे, अगर ये थोड़ा भारी है और तुम इसको ढकेल रहे हो, तुम नोटिस करते हो कि इसको पहली बार चलाने में बहुत ताकत लग रही है, और एक बार ये हल्का सा चल गया उसके बाद ये आराम से आगे बढ़ता चला जाता है। समझते हो ये चीज, कभी फील किए? ऑडियो ऑन रहेगा बस, चलो, कभी फील किए ये चीज क्या सर, रिपीट कीजिएगा। कि कोई भारी चीज है मान लो आपके पास, आप इसको मूव कराना चाह रहे हो, तुम पीछे पे धक्का मार रहे हो, तो स्टार्टिंग में इसको चलाना मुश्किल है, धकेलना मुश्किल है, बट एक बार अगर ये मूव करने लगे, उसके बाद इसको मूव कराते रहना उतना मुश्किल नहीं है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक वो रुका था तब उस पे जो फ्रिक्शन लग रहा था वो स्टैटिक था और वो ज्यादा था, जब चलने लगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक हो गया, तब वो थोड़ा कम है। तो म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, और इसलिए हम लोग ये बात एकदम खुशी खुशी बोल सकते हैं कि म्यू फ्रिक्शन लिमिटिंग इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन काइनेटिक। इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, एक और चीज, आप लोगों को एनएलएम का एक लेक्चर गया होगा सिर्फ न्यूमेरिकल का, देखे सब लोग? कहाँ, मेल पे सर? हाँ, मेल पे ड्राइव में गया है, सब लोग देखे? नहीं। मेल सबको गया होगा? यस सर। हाँ, तो आपको वो अगर देखोगे तो बहुत छोटा लेक्चर है, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं, देखे ना? यस सर। पूरा एनएलएम एक में है, उसके बाद पूरा फ्रिक्शन एक में है। तो आपको करना ये है कि एनएलएम आप पढ़ चुके हैं, और वो लेक्चर देखी थी अर्पिता, अर्पिता और फरहान विभूति, ये लोग, तुम लोग देखे? नहीं सर, वो नहीं पता था, मैं भी मेल खोला। अच्छा, अभी खोले मेल। हम्म। तुम अर्पिता और सनाया? मैंने देखा तो नोटिफिकेशन देखा था, खोल के नहीं देखा। सर, वीडियो नहीं खोले। क्या बात है, कोई भी जो वीडियो खोला हो, शायद विभूति खोली थी। हम थोड़ा सा खोल कर देखे थे बस। तो वो जो लेक्चर है ना, कितने देर का है, पहले ये टाइम देखे थे?
हाँ टाइम तो कम था, लाइक 30 मिनट या कुछ ऐसा ही था। वो सिर्फ न्यूमेरिकल का लेक्चर है, उसमें मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन बताया हुआ है बस। बस तुमको ये करना है कि वो 6 क्वेश्चन को पकड़ लेना है एकदम। वो एक टाइप है, 6 हिट लिस्टेड टाइप, जो एग्जाम में उन 6 में से कोई एक टाइप को ही जाएगा, ऐसा। ठीक है। तो और उस क्वेश्चन के बहाने वो पूरा पूरा तुमको, पूरा जो चैप्टर हम लोग पढ़े ना LLM, उस पूरे को समराइज कर दिया गया। तो तुमको करना ये है कि हम एक न्यूमेरिकल कॉपी बनवाए थे काइनेमेटिक्स के लिए, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ वाइट वाला हाँ। जो था। उसी न्यूमेरिकल कॉपी में तुम इसको भी लिखोगे, क्वेश्चन जो भी 5-6 होगा। तुम फ्रिक्शन अभी नहीं देखोगे, अभी तुम सिर्फ एनएलएम देखोगे, फ्रिक्शन खत्म होने के बाद फिर फ्रिक्शन वाला भी देखोगे। ठीक। हम्म। हम्म। चलिए, बस यही बताना था आपको, ये आप कर लीजिएगा। बहुत छोटा सा लेक्चर है तो ज्यादा समय नहीं चाहिए उसके लिए। अब एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स पे। इधर है फोर्स अप्लाइड और इस तरफ है फ्रिक्शन। तो खास बात देखो, आप अभी तक स्टार्टिंग में पढ़े थे कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट रुका होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। आप जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे उस फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा और ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली रेस्ट पे ही रहेगा। याद आ रहा है? बोलो। नहीं समझ आया। स्टैटिक फ्रिक्शन में हम लोग पढ़े थे ना कि ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। आप जैसे जैसे फोर्स लगाओगे वैसे वैसे इसका वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा और अल्टीमेटली बॉडी रेस्ट पे ही रहेगा। हाँ। पढ़े थे? हम्म। बस उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। ऐसा कुछ ग्राफ आता है फ्रिक्शन का, इसका मतलब समझना। यहां तक है ये पॉइंट, यहां तक आप जो भी फोर्स लगा रहे हो, आप देख रहे हो फोर्स बढ़ा तो फ्रिक्शन भी बढ़ गया, फोर्स बढ़ा तो फ्रिक्शन भी बढ़ गया, देख रहे हो? और अल्टीमेटली हम्म। बॉडी रेस्ट पे रहता है। तो यहाँ तक जो लग रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये लाइन जो है वो किसका है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ये है ना, देखो तो। हम्म। इसी को यस सर। बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा नहीं घटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद फ्रिक्शन थोड़ा सा घटा। यहाँ थे पहले, अभी यहाँ पहुंचे, बस इतना सा घटा है, देख रहे हो? हम्म। और ये वाला जो फ्रिक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम है। और अब तुम देखो ये फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, कैसा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। यानी यानी स्टार्टिंग में तुम जितना भी फोर्स लगाते चले गए, देखो फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ता चला गया, लेकिन एक लिमिट तक। इस पॉइंट के बाद अब तुम जितना भी फोर्स बढ़ा रहे हो, कितना भी फोर्स बढ़ा लो, फ्रिक्शन हल्का सा कम हुआ और कांस्टेंट हो गया। तुम कितना भी फोर्स लगाओ फ्रिक्शन उतना ही लगेगा। बट एक लिमिट तक वो सेल्फ एडजस्टिंग था, हम जितना लगा रहे थे उसी अनुसार वो भी बढ़ घट रहा था। यहाँ तक बात ठीक है? हम्म। बस यही हम 2 दिन से समझा रहे थे फ्रिक्शन में। आज तुम उसको ग्राफ के फॉर्म में देख के ज्यादा समझोगे। चलो इतना लिख लो। हो गया? हो गया? यस सर। चलो, हमको लगता है कि फ्रिक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है अब। एक एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दो ही टॉपिक बच रहा है। बट कुछ न्यूमेरिकल करते हैं।
आज इसको खत्म करके ही जाएंगे, फ्रिक्शन भी आज खत्म कर देंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा आज का। एक ऑब सरफेस पे कुछ सीधा सीधा बनाते हैं। इस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg। ये बॉडी पे इधर से एक फोर्स लगाया गया। हम्म, इस पे एक फोर्स लगाया जा रहा है इधर। फोर्स का वैल्यू है 2 न्यूटन। और आपको दिया हुआ है कि इस सरफेस का म्यू एस का वैल्यू है 0.1 और इसी सरफेस का म्यू के का वैल्यू है 0.09। आपको बताना ये है कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है। देखो एक बात और याद रखना मेरा यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में आपको म्यू एस और म्यू के का वैल्यू अलग अलग दिया हो तो आप इसको अलग अलग मानेंगे, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन अलग निकलेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन अलग निकलेगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन का वैल्यू यानी अगर तुमको म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं दिया हो तो तुम चाहे काइनेटिक निकालो या स्टैटिक निकालो, दोनों में म्यू एस और म्यू के को बराबर ही लोगे। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि म्यू के और म्यू एस में बहुत कम का डिफरेंस होता है। यहाँ देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 0.1 है और काइनेटिक का 0.09, यानी डिफरेंस कितने का, बहुत छोटा डिफरेंस है ना, इसीलिए एज अ होल सेम ही मान लेते हैं। चलो अब सॉल्व करो। आपके पास 1 मिनट है सर। हो गया किसी का भी? क्या हुआ सौरभ, तुम बार बार लीव कर जा रहे हो? सौरभ, नेटवर्क इशू है क्या? हो गया किसी का? 1 मिनट का टाइम था यार, तुम लोग बहुत खींच लिए।
हुआ या हम सॉल्व करें, जल्दी बोलो। हेलो, तो तुम लोग बहुत समय ले रहे हो, अब हम ही सॉल्व कर रहे हैं। आवाज जा रहा है कि नहीं बस बोलो, मेरा आवाज आ रहा है? पिता है, सनाया है, फरहान है, विभूति। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हम्म, चलो हम ही सॉल्व कर रहे हैं। देखो बच्चा लोग, हम सभी को पता है इस तरह के क्वेश्चन को डील कैसे करना है। हम सबको पता है कि हमको फ्रिक्शन का वैल्यू एक्चुअल नहीं पता, हम फ्रिक्शन का हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस केस में जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस का वैल्यू है 0.1 और एन का वैल्यू है 50, दिख रहा है 5 और 10 एम जी नीचे लग रहा है, तो 50 नीचे लग रहा है, नॉर्मल भी 50 ही लगेगा, तो ये आएगा 5। यानी हमको एक बात समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम कोई भी फोर्स हो, अभी हम लोग जो एक ग्राफ देखे थे, इस वैल्यू से पहले सारा फोर्स जो आप लगाते हो फ्रिक्शन उतना ही लगता है। इस वैल्यू के बाद आप फोर्स कितना भी लगाओ फ्रिक्शन इतना ही लगता है। ये कितना है? ये है काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के, जिसका वैल्यू होगा म्यू के इंटू एन, ये फिक्स होगा। तुम उसके बाद कोई फोर्स लगाओ, लेकिन इसके पहले अगर कोई इससे कम फोर्स लगा रहे हो तुम, तो जितना फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन होगा। तो हमको दिख रहा है मेरा मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे कितना, इस क्वेश्चन के लिए 5, और हम फोर्स लगा रहे हैं 2। तो एकदम साफ साफ समझ में आना चाहिए कि मेरा जो फोर्स है वो इस रेंज में लाई कर रहा है, यहां से शुरू होकर ये रेंज। पूरा कचला हो गया यार। मेरा जो 2 न्यूटन का फोर्स है, 2 न्यूटन, वो इस रेंज में लाई कर रहा है मैक्सिमम से पहले। तो जाहिर सी बात है मेरा जो फोर्स होगा, क्योंकि वो एफ एल से कम है, तो जो मेरा फ्रिक्शन होगा वो फोर्स के बराबर ही होगा, यानी 2 न्यूटन। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। सर एक बार फिर से स्टार्टिंग से समझा। ये एफ एल निकालने में कोई दिक्कत है? नहीं सर। किसी भी क्वेश्चन में स्टेप बाय, देखो एकदम बच्चा की तरह बता रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले फाइंड एफ एल, ठीक, पहला बात। दूसरा काम क्या करोगे तुम कि चेक करोगे। चेक 2 चीज करना है। इफ, ऐसे लिखता हूँ, चेक इफ एफ एल इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, ऐसे लिखता हूँ, एफ एल इज ग्रेटर देन एफ या फिर एफ एल इज स्मॉलर देन एफ। अगर ये केस है, एफ एल यानी तुम जो फोर्स लगा रहे हो वो एफ एल से कम है, तो फ्रिक्शन होगा फोर्स के बराबर। और अगर ऐसा केस है कि तुम जो फोर्स लगा रहे हो वो एफ एल से ज्यादा है, तो फ्रिक्शन होगा एफ एल के बराबर। अभी कोई दिक्कत है तो बताइए। इस केस नहीं में क्या सर। बात सही है भाई? इस केस में ये बात सही है कि आपने पहले एफ एल निकाला जो आया 5, उसके बाद आप चेक किए कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो एफ एल से कम है या ज्यादा है। तो हमको पता चला कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो एफ एल से कम है, हम लगा रहे हैं 2 न्यूटन, एफ एल है 5। तो जो मेरा फ्रिक्शन होगा वो फोर्स के बराबर होगा, यानी फ्रिक्शन हो जाएगा 2 न्यूटन। बोलो कोई दिक्कत? समाया कोई दिक्कत? नो सर। विभूति, अर्पिता? नहीं नो भैया। सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको अर्पिता सॉल्व करके देगी। अभी वो खुद बोलिए कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। द सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, डर रही हो अर्पिता? ठीक है, ठीक है। कोई डर नहीं, ये तो बेइज्जती हो गया यार। हम क्वेश्चन पूछने, बच्चा डर नहीं रहा, वो हार्ड वाला पूछेंगे।
ठीक है, पूछें? नहीं। ये लो, अब डर लग रहा है? यस। अभी ठीक है। जो मास है मेरा वो 20 kg का है, और जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू है 10T। ठीक है, इस सरफेस का आपको म्यू एस दिया हुआ है 0.1, और इसका म्यू के दिया हुआ है 0.09। ठीक है, चलो अर्पिता, तुम्हारे हेल्प के लिए हम सनाया को भी साथ रख देते हैं तुम्हारे, तुम दोनों को मिलके बताना है, दोनों को सॉल्व करोगे, हम जिससे जो पूछेंगे वो बताना है आप। आपको बताना है क्या? फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। इसके क्वेश्चन में फ्रिक्शन कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। अब बात यह है कि हम फोर्स तो दिए नहीं, हम फोर्स तो दिए टाइम के टर्म्स में, है ना, फोर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम दिए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, हम आपको और कुछ वैल्यू दे रहे हैं। पहला, तब आपको फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन बताना है इस ब्लॉक पे जब टाइम 1 सेकेंड है। दूसरा, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड भी बता ही दो। ठीक है, या चलो एक और गिफ्ट, 2 पैक फ्री। एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, इन तीनों पे बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा और फोर्स कितना लगेगा, जल्दी। ठीक है, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ये लो, ये तो एकदम कोई बात नहीं। फरहान, यस सर। हो गया? नहीं, होगा नहीं होगा? नहीं पता। विभूति तो पक्का बना देगी। विभूति, बना रहे हैं। ठीक है। भैया फोर्स मतलब फ्रिक्शन तो निकल जाएगा बट एक्सेलरेशन नेट फोर्स बाय टोटल मास। फोर्स हम कितना हाँ लगा रहे हैं हाँ हमको पता है, फ्रिक्शन हमको मिल हाँ ही हाँ गया, तो हाँ फिर हाँ। मास से बस एक डिवाइड मिनट। करना है सब्ट्रैक्ट करके। चलो, कोई तो हिम्मत दिखा रहा है, अच्छा लग रहा है। मीटर में है मीटर में क्या है? एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन का पूछ रहे हैं। एक्सेलरेशन कभी भी मीटर में आता है? मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो पूछे थे, मीटर। हाँ, ठीक है। पहले वाले का फ्रिक्शन 10 और एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले का। क्या पहले का मतलब फ्रिक्शन? हम्म हाँ 10। रुक जाओ, सोचने तो हमको जरा। भैया गाना मत गाइए। एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन 0.5 वेरी गुड। सेकंड केस। बना रहे हैं। बाकी लोग सुन रहे हैं।
सॉल्व करें? अच्छा सुनाया, तुम्हारा क्या हाल चाल? तुम तो बना के बैठी हुई होगी। हम्म। नहीं सर, तो बना रहे हैं बट बना रहे हैं बट बना नहीं, तो बन गया, बता नहीं रहे नहीं। हैं। इक्वल वाले केस में क्या होगा फिर? ये लो, चलो हम ही बनाते हैं। विभूति भी फाइनली हार मान ली लगता है, हमेशा पूछ रही है। चलिए सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का अगर बात करें, t इज इक्वल टू 1 पे फोर्स है मेरा कितना? एट t इज इक्वल टू 1 जो मेरा फोर्स लग रहा है वो है 10 न्यूटन। और आपको पता है आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है। म्यू एस इंटू 1 यानी 0.1 इंटू 20 यानी कितना? 200 क्योंकि समझ में आ रहा है ना, म्यू एन लिखना है, मास है 20, तो एम जी 200, तो न्यूटन एन भी 200। तो हमको पता चल गया कि एफ एल है मेरा 20, और आप देख रहे हो कि आपका फ्रिक्शन एफ एल से कम है, तो आप जो आपको फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा, सॉरी आपका फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, तो फ्रिक्शन भी 10 लगेगा। अब तुम सोचो, तुम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और 10 न्यूटन का फ्रिक्शन भी लग रहा है, एक्सेलरेशन कितना देख रहे हो विभूति? हाँ, कितना लग रहा है एक्सेलरेशन? 0। दैट्स इट। कैसे? अरे वही तो बताया भाई, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन का ही लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना? 0 0, दैट्स 0 इट। 0। अच्छा, हाँ। सेकंड केस, एट t इज इक्वल टू 2, फोर्स लग रहा है मेरा 20 और मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है वो भी 20 है ना, तो फ्रिक्शन जाहिर सी बात है 20 लगेगा, तो नेट फोर्स कितना? 0, तो एक्सेलरेशन भी कितना? 0। तीसरा केस, एट t इज इक्वल टू 3, मेरा को पता है एफ एल 20 होगा और फोर्स लग कितना रहा है, फोर्स 30 लग रहा है, समझ में आ रहा है? 10 इंटू 3 यानी 30 लग रहा है। अब 30। आपको समझना चाहिए कि फ्रिक्शन अब कितना लगेगा, जब 30 लग रहा है मतलब 20। ऑब्जेक्ट मूव करेगा ही, तो समझ में आ रहा है। और अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो लिमिटिंग नहीं लगेगा, वो लग जाएगा काइनेटिक, और एफ काइनेटिक का वैल्यू होगा 0.09 इंटू 200, यानी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा कम आएगा 20 से, 18। तो आपको समझ में आ रहा है, नेट फोर्स होगा 30 माइनस 18 यानी कितना? 12/20 ये लगेगा, ये होगा एक्सेलरेशन। नेट फोर्स ये 30 जो तुम फोर्स लगा रहे हो, जो फ्रिक्शन लग रहा है 18, क्योंकि अब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो एफ एल नहीं लग रहा है, अब वो लग रहा है एफ के, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बाई नेट फोर्स बाई टोटल मास 20, 12/20 इज जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, तो लिख लिया कि लिख रहे हो लिख लिए सर। सब लोग? यस सर। यस सर। तो ये अगला होमवर्क पे चलते हैं, आज का फाइनल होमवर्क क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, ये बना के लाना है सबको। एक ब्लॉक, उस पे सुसज्जित दूसरा ब्लॉक। करना क्या है ये देखो, ये है 10 केजी का, ये है 5 केजी का, इस वाले पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इस वाले ब्लॉक पे कितने से? F इज इक्वल टू 30 न्यूटन लगा रहे हैं। यहाँ पे जो एफ एल सॉरी म्यू एल का वैल्यू है वो है 0.1,
और यहीं पे जो म्यू के का वैल्यू है वो है 0.09। इस वाला सरफेस फ्रिक्शनलेस है, यहाँ म्यू 0 है। व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज 3 क्वेश्चन। पहला, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। दूसरा, यू नीड टू फाइंड आउट फ्रिक्शनल फोर्स। और तीसरा चीज जो आपको बताना है वो बताना है मैक्सिमम फोर्स अप टू विच दे मूव टुगेदर। मैक्सिमम फोर्स अप टू विच दे मूव टुगेदर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन की हो कि नहीं सनाया और अर्पिता स्कूल में? यस सर। ये ठीक है, फिर और अच्छी बात है। चलिए एंड करूं सेशन या और कुछ पढ़े खत्म ही कर ले क्या? क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए ना, क्या समझाना है फिर से? डायग्राम वाला क्वेश्चन, मतलब ये वाला सिर्फ डायग्राम क्वेश्चन, वाला पार्ट। ये हाँ अच्छा, हाँ। 2 ब्लॉक है, 1 2, एक के ऊपर एक रखा हुआ। हम नीचे वाले ब्लॉक पे धक्का दिए हैं 30 न्यूटन से। ठीक, हम्म जो यहाँ जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, हम्म और जो ये 2 ब्लॉक के बीच का सरफेस है इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.01 है, 0.1 है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और म्यू के 0.09। what you need to find out is acceleration of the blocks। ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग कितना होगा, ऊपर वाले का कितना होगा, नीचे वाले का कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो इन दोनों के बीच में लगेगा, और तीसरा कि आप इस पे मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएंगे कि ये दोनों साथ साथ मूव करें। क्योंकि तुम खुद सोचो, एक समय के बाद तुम अगर तेजी में झटका दोगे तो ये धीरे धीरे पीछे जाके गिर जाएगा, ये आगे चल जाएगा। बट अगर एकदम धीरे धीरे हिलाएंगे तो दोनों साथ साथ चलेंगे। बहुत तेजी में इसको ढकेलेंगे तो ये पीछे हो जाएगा, ये आगे रह जाएगा। समझ रहे हो बात? तो मैक्सिमम कितना फोर्स से ढकेले कि दोनों साथ में मूव करें। हम्म ठीक, हम्म बस चलो, ठीक है। कुछ और पूछना है? किसी को भी कुछ और पूछना है?